साथियों सबको मेरा जय हिंद। साथियों मैं कुछ मैथ के सवाल लेके आया हूँ और ये सवाल हर एग्ज़ाम में आते हैं और इन सवालों को करने में समय बहुत लगता है। आज आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सवाल कराना बताऊंगा। तो दोस्तों देर ना करते हैं ना। पहला सवाल क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्या है सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो दोस्तों अब आप इसमें करने लगी है ना, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, कितनी जल्दी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, जल्दी से जल्दी, है ना। तो क्या दे रखा है पहला सवाल, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या में क्या करो दोस्तों, ऐसे जब भी सवाल आते हैं तो इनको देखने में से क्या हम कंफ्यूजन हो जाते हैं और हमें समय ज़्यादा लगता है। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्या करेंगे अपन, 8 और 5 का करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 40, 7 और 6 का 7 छंकी 42, ठीक है, 10 का 30 और इसका 11 दूनी 22। तो अब हमारा कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी संख्या, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो हमारा पहला आंसर ए, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, आया समझ में। दूसरे सवाल पे चलते हैं, है ना। क्या है, ये भी ऐसे ही है। क्या है, 5 का घनमूल क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 5 का घनमूल क्या है। तो दोस्तों ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो इसमें कितने घन लगे आपको देखना है, कितने घन लगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 लगे ना। तो बस इसका क्या करोगे, जो 1 2 3 तो 3 घन लगे, तो बस इसका 3 से डिवाइडेड कर दो। तो क्या है, 3 3 9 और 2 बचे 1, 3 7 21, तो क्या जाएगा 21। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ए वाला। तो क्या है, 5 37, ये हमारा आंसर। ठीक है, उल्टे हाथ से लिख रहा हूँ मैं। सेम टू सेम ऐसा कैसा है, इसका क्या है, अब इसमें क्या है, इसमें तो चला जा रहा है लेकिन कभी किसी में भाग नहीं जाएगा। तो उसका आंसर कैसे निकालोगे जिसमें भाग नहीं जाएगा। तो देखते हैं हम, क्या है 27 का घन क्या लगा रखा है इनमें, 8 है ना। तो इसका घनमूल क्या होगा। तो ऐसे स्टाइल वाले में क्या करना पड़ेगा, 27 में क्या देंगे हम, तो 27 का देखते हैं हम, इसको 27 को काटेंगे हम, जो वाला सवाल है 27 को कितने से काटे, 8 घन है इसमें, तो 8 से काटोगे कितनी बार कटेगा इसका, 8 से हम काटेंगे जब भी, है ना। ये 8 किसका, अब ये 8 किसका घन है, 8 है 2, तो इसका काटेंगे हम 8 से। तो डायरेक्ट 8 को हम काट लेते हैं, है ना। तो ये किसका, 3 का 2 का घन बन रहा है, तो 3 बार जा रहा है, तो 27 का क्या जाएगा आंसर हमारा पी। अगला सवाल देखेंगे, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आता है एग्जाम में, है ना। क्या है देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, 887 गुणा में 890 प्लस 1 और बराबर क्या है, और अंडर ये करनी। तो इसमें देखेंगे हम कि इस सवाल को करने में बहुत समय लगता है, लेकिन दोस्तों ये केवल देखते से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, देखो क्या होता है कि जब भी दो चीज़ का अंतर समझना सीख लो। अगर जब भी कोई सा भी सवाल आए जिसमें 2 का डिफरेंट हो, उन सवालों में ये चीज़ आपको करनी है। दोनों के बीच में अंतर हो तो बस केवल क्या करना पड़ेगा, उनके बीच का ही आंसर आपका बनता है। जैसे उनका क्या बन जाएगा, ये 1 1 1, ये हमारा इनके बीच का आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। सेम टू सेम एक और सवाल मैंने ऐसे कैसे दिया, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 2, तो 2 का अंतर क्या है 15, तो ये हमारा 15 आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्या है, इनमें से -3/10 और 7/-15 में बड़ा कौन है। अब देखो बड़ा बताओ, इन दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो इस एक सवालों में क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 45, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, फिर 10 3 70, ठीक है, इन दोनों का, इस 70 इधर ले लो। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो बड़ा ये हमारा -45। ठीक है, माइनस की चीज़ हमेशा बड़ी में जाती है। अगला सवाल है, 10 और -8 में कितना अंतर होगा, बताओ इसका आंसर। अगर आप बता सकते हो तो कमेंट करके बताओ, फिर कराता हूँ मैं। आया, तो दोस्तों इसका आंसर देखते क्या होता है। ये हमारे पास क्या है 10, ठीक है, और यहाँ भी क्या है हमारे पास माइनस, और यहाँ हमारा -8, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, डायरेक्ट माइनस और
माइनस माइनस प्लस हो जाता तो बराबर कितना हो जाएगा 18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सी वाला आंसर। अगला सवाल देखेंगे, ये वाले सवाल ही बनते हैं 3 20 की घात और 3 की घात 30, 30 की घात 40 का औसत क्या होगा। तो बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना है। ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो आपको इसमें औसत क्या करते हैं हम सबको सब इसमें औसत में क्या है दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ ले लेते हम 3 की घात 29, फिर 3 की घात ये 19 है ना, ये 19 और ये 29 और ये 39। अब इन तीनों को क्या करते हैं 3 का घटक करके इसका सोल्व आपको कमेंट में आंसर मुझे देना है। ठीक है, अगला ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आजकल सवाल बन रहा है कि क्रिकेट में लगातार क्लीन बोल्ड होने पर कौन सा प्लेयर आउट नहीं होगा। लगातार जो क्रिकेट में आउट होता है, आउट होने पर कौन सा प्लेयर आउट नहीं होगा। ठीक है, लगातार, तो लगातार कौन सा होगा देखो समझते हम। एक ओवर में कितनी बॉल होती है 6 बॉल है ना, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या होता है ये क्लीन बोल्ड हो रहे सभी क्लीन बोल्ड हो गए, सभी के सभी क्लीन बोल्ड हो गए। ठीक है, फिर 7वां प्लेयर आएगा, कौन सा 7वां प्लेयर आएगा, तो ये 7वें नंबर का 7वें जब ओवर चेंज होगा तो चेंज होगा ना, चेंज होता है कि नहीं होता, तो वो भी क्लीन बोल्ड हो जाता है। लेकिन 8वें की क्या हो जाती है स्ट्राइक चेंज हो जाती है, स्ट्राइक चेंज। इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा 8वां, मतलब 7 बंदे लगातार आउट हो जाते, 8वां नहीं होगा। ठीक है, अब ये सवाल इसको देखते हैं, ये भी आता है क्या है देखने, बड़ा कितना लग रहा है 89 346 माइनस 887/89 बराबर। तो इसको करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमें करना कुछ नहीं, बिल्कुल सरल है। क्या करना है सेम टू सेम यही संख्या लिख लो 8 3 4 5। ठीक है, ये माइनस आ गया, इसमें से क्या हो जाएगा अंतर कितना इन दोनों के बीच का भी अंतर, तो ये 2 और ये 89 हमारा आंसर। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट सवाल लास्ट का, 30 गेंद खरीदने पर 6 गेंद मुफ्त में मिलती है तो इसको छूट प्रतिशत क्या होगा। तो क्या होता है दोस्तों ऐसे सवालों में छूट प्रतिशत होती है तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना, हमें कुल गेंद लेनी। कुल गेंद कितनी हमारे पास है ना, सॉरी ये यहाँ पे 24 है। ठीक है, कुल गेंद लिख दी मैंने। क्या बोल रहा सवाल, 24 गेंद खरीदने पर 6 गेंद मुफ्त मिलती है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, छूट का प्रतिशत क्या कर दें, तो कुल कितनी होगा 30/6, काट दो इसको 6 5 30, तो हाँ 6 5 30। ठीक है, 6 5 और ये 500 का इसमें 1 मिनट, नहीं, इसका जो आंसर आएगा 24 गेंद खरीदने पर 6 गेंद मुफ्त में मिलती है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो उसका छूट प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों गेंद कितनी हमारे पास टोटल गेंद प्राप्त कितनी हमें 30 गेंद प्राप्त हुई। अब इसका 30 तो लेंगे 24 गुणा में, ठीक है 24, इसका आंसर वैसे 20 रहेगा। अब इसको ट्रिक से मैं कराता हूँ, कैसे आएगा ये 24 गेंद में खरीदने पर 6 गेंद मुफ्त मिलती है, तो इसमें छूट क्या प्रतिशत क्या रहेगा 6%, 20%।